मैं रतन देव शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दिव्य ध्वनिता संस्कृत क्लासेस में। और आज हम 8वीं कक्षा का दूसरा पाठ पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अल्पानामपि वस्तूनाम संगति कार्य साधिका। अर्थात अल्पानामपि वस्तूनाम, थोड़ी सी वस्तुओं के होने पर भी, संगति होने पर भी, अर्थात थोड़ी सी वस्तुओं के सहायता से भी कार्य साधिका, कार्य को सफल बनाया जा सकता है, या थोड़ी सी वस्तुओं के होने पर भी कार्य सिद्ध हो सकता है। ठीक है, चलिए पाठ में आते हैं, पाठ पढ़ते हैं। क्या पाठ है? कहता कानिचन मित्राणि, कुछ मित्र, कुछ साथी, कुछ दोस्त, विद्यालयस्य ग्रीष्म अवकाशे, विद्यालय के ग्रीष्म अवकाश में, पुण्य क्षेत्र दर्शनाय, धार्मिक क्षेत्र को देखने के लिए या किसी धार्मिक क्षेत्र के दर्शन के लिए, देवभूमिम उत्तराखंडम अगच्छन्, देवभूमि उत्तराखंड गए थे। कुछ मित्र, कानिचन मित्राणि, कुछ मित्र, विद्यालयस्य ग्रीष्म अवकाशे, विद्यालय की गर्मी की छुट्टियों में, पुण्य क्षेत्र दर्शनाय, किसी धार्मिक स्थान को देखने के लिए, देवभूमिम उत्तराखंडम अगच्छन्, देवभूमि उत्तराखंड गए। और तदानीम, उस समय, वर्षा आरंभ काल आसीत, और उस समय वर्षा का आरंभ काल था, अर्थात वर्षा आरंभ हो चुकी थी। सर्वे अपि, सभी, गौरीकुंड नामकम स्थानम प्राप्तवन्तः, अर्थात वे सभी गौरीकुंड नामक स्थान पर पहुंच गए। अर्थात प्राप्तवंत जो शब्द बनता है यहाँ पर आया हुआ है, उसका अर्थ होता है प्राप्त कर लिया। लेकिन यहां पर क्या प्राप्त करेंगे? उस स्थान को प्राप्त करेंगे। तो ये कहता है कि सर्वे अपि, अर्थात उन्होंने, अर्थात उन सभी लोगों ने या उन सभी ने गौरीकुंड नामक स्थान को प्राप्त किया। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो वे सभी गौरीकुंड नामक स्थान पर पहुंच गए। और यदा ते, और जब वे, अर्थात जब उन्होंने, श्री केदार क्षेत्रम आरोहन्तः आसन, या जब वे लोग, अर्थात वे सभी साथी, श्री केदार क्षेत्रम, श्री केदार के क्षेत्र में, अर्थात श्री केदारनाथ पर्वत पर आरोहंत आसन चढ़ रहे थे, तदा लक्ष्य प्राप्ते है पूर्वमेव, तब लक्ष्य प्राप्ति से पहले ही, अर्थात श्री केदारनाथ पर्वत पर पहुंचने से पहले ही, श्री केदारनाथ धाम पहुंचने से पहले ही, वेगेन, वृष्टि आरभता, वेग से अर्थात तेजी से वर्षा आरंभ हो गई। सहसा सर्वत्र अंधकारः प्रसृतः, और सहसा अचानक से, सर्वत्र सभी जगह, अंधकार प्रसृतः, अंधकार फैल गया, अर्थात अचानक से चारों तरफ अंधेरा हो गया। नद्याः तीव्र जल वेगेन सेतु भग्नः, और नदियों के, नद्याः नदियों के तीव्र जल वेगेन, तेज बहाव के कारण, अर्थात नदियों के तेज बहाव के कारण, सेतु भग्न, बांध टूट गए, अथवा बांध टूट गया। यहाँ पर एक वचन आया हुआ है, तो नदी के तेज जल के बहाव के कारण बांध टूट गया। पर्वत स्खलनम संजातम, पर्वत का स्खलन हो गया, अर्थात पर्वत टूट गया। सर्वे अपि, अर्थात पर्वत टूटने लगे। सर्वे अपि उच्च स्वरेण अक्रंदन, और सभी लोग उच्च स्वरेण, जोर जोर से, अक्रंदन, चिल्लाने लगे। क्रंदन का अर्थ होता है रोना, लेकिन यहाँ पर सभी जोर जोर से चिल्लाने लगे, रोने लगे। और ईश्वरम प्रार्थयन्त च, और ईश्वर से प्रार्थना करने लगे, अर्थात सभी जोर जोर से चिल्लाए और ईश्वरम प्रार्थयन्त च, और ईश्वर से प्रार्थना की कि हे भगवान, रक्ष अस्मान रक्षयति, कि हे प्रभु, हे भगवान, रक्ष, बचाओ, अस्मान रक्ष, हमें बचाओ। सर्वेषाम अधैर्यम दृष्ट्वा, और सभी के इस तरह के माहौल को देख करके, अथवा सभी के अधैर्य को देख करके, अर्थात सभी की बेचैनी को देख करके, या सभी को परेशान देख करके, नायकः सुधीरः सर्वान् सांत्वयन् प्रेरयन् च अवदत्,
अर्थात नायक, उनका जो नेता बना हुआ था, उनका जो नेता था सुधीर, कहता सभी को सांत्वना देते हुए, प्रेरयन च और प्रेरणा देते हुए बोला, सर्वेशम अधैर्यम दृष्टवा, कहता सभी की बेचैनी को देख करके, सभी को परेशान देख करके, नायक सुधीर ने, उनके नेता सुधीर ने, सर्वान अथवा उनका नेता सुधीर सभी को सांत्वना देते हुए, सर्वान सांत्वयन, सभी को शांत करते हुए, सांत्वना देते हुए, प्रेरयन से और प्रेरणा देते हुए अवदत बोला, क्या कहता है कि नायक अयि भो मित्राणि, अरे मित्रो, अयि भो मित्राणि, अरे मित्रो, अस्मिन विपत् काले, इस विपत्ति के समय में, वयम धैर्यम अवलंब्य, धैर्य को धारण करके, कमपि किसी उपायम चिंतयामः, किसी उपाय को सोचते हैं या कुछ उपाय सोचते हैं। नायक ने कहा अयि भो मित्राणि, अरे मित्रों, अस्मिन विपत् काले, इस विपत्ति के समय में, इस मुसीबत के समय में, वयम धैर्यम अवलंब्य, हम धैर्य को धारण करके अर्थात शांत रह करके, कमपि उपायम चिंतयामः, कुछ उपाय सोचते हैं। दिनेशः स विषादम, गुस्से में, जो दूसरा वहां पर लड़का था, स विषादम, गुस्से में, क्रोध में, अरे भ्रातः, अरे भाई, किम वदसि, क्या बोल रहे हो, अस्माकं मृत्यु एव सन्निकटे अस्ति, हमारी मृत्यु निकट में है, अर्थात हमारी मृत्यु पास में है, और एवं चेत कथम उपायः चिंतनीय, और इस समय चेत कथम, कहता एवं चेत, ऐसे में अथवा इस समय पर, कथम उपायः चिंतनीय, उपाय कैसे सोचें। अर्थात उस दिनेश ने कहा गुस्से में आकर के कि अरे भ्रातः, अरे भाई, किम वदसि, क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हो, अस्माकं मृत्यु सन्निकटे एव, अस्माकं मृत्यु एव सन्निकटे अस्ति, कहता हमारी मृत्यु ही पास में है, एवं चेत, और इस प्रकार से, कथम उपायः चिंतनीय, कहता ऐसे में उपाय कैसे सोचें। नायक कहता है मित्र, विषादम मा कुरु, कहता गुस्सा मत करो, दुखी मत हो, यदा वृष्टि ही शांता, जब वर्षा शांत हो जाएगी, वातावरणम च स्वच्छम भविष्यति, और जब वातावरण साफ हो जाएगा, तदा वयम, और तब हम, संभूय मिलकर के, सेतुम बांध को, मार्गम च निर्माय, कहता और मार्ग को निर्माय बना करके, पुनः फिर से स्वलक्ष्यम प्रति गमिष्याम, अपने लक्ष्य की तरफ चलेंगे। नायक ने कहा मित्र, विषादम मा कुरु, मित्र दुखी मत हो, उदास मत हो, शोक मत करो, चिंता मत करो, यदा वृष्टि ही शांता, जब वर्षा शांत हो जाएगी, वातावरणम च स्वच्छम भविष्यति, और वातावरण स्वच्छ हो जाएगा, साफ हो जाएगा, अर्थात आकाश साफ हो जाएगा, तदा, तब, वयम, हम सब लोग, संभूय इकट्ठे हो करके, सेतुम मार्गम च निर्माय, इस बांध को और रास्ते को दोबारा बना करके, पुनः दोबारा से स्वलक्ष्यम प्रति गमिष्यामः, अपने लक्ष्य की तरफ चलेंगे, अर्थात अपने लक्ष्य पर जाएंगे। सुरेशः एतस्याम स्थितौ, इस स्थिति में, वयम, हम लोग, किम एतत् अत्यंतम दुःसाध्यम असंभवम च कार्यम कर्तुम शक्नुमः। सुरेश ने कहा कि एतस्याम स्थितौ, इस स्थिति में, अर्थात इस समय में, वयम, हम लोग, किम एतत्, क्या, एतत्, इस, अत्यंतम दुःसाध्यम, अत्यंत कठिन कार्य को, और असंभवम, असंभव कार्यम, कार्य को, कर्तुम शक्नुमः, कैसे कर सकते हैं। अर्थात सुरेश कहता है कि एतस्याम स्थितौ, इस स्थिति में, वयम, हम लोग, किम, क्या, अर्थात इस स्थिति में हम सब लोग, क्या, एतत् अत्यंतम दुःसाध्यम असंभवम च कार्यम, इस दुःसाध्य और असंभव कार्य को कर्तुम शक्नुमः, कर सकते हैं। नायक ने कहा प्रिय मित्राणि, प्रिय मित्रों, वयम आत्मविश्वास बलेन इदम असंभवम अपि कार्यम संभूय अवश्यम साधयितुम शक्नुमः। कहता है नायक कि प्रिय मित्रों, हम सब लोग, वयम
हम सब लोग आत्मविश्वास बलेन, आत्मविश्वास के दम पर, आत्मविश्वास के द्वारा, आत्मविश्वास के बल पर, इदम इस असंभवम अपि कार्यम, इस असंभव कार्य को भी, संभूय इकट्ठे होकर के, मिल करके, अवश्यम साधयितुम शक्नुमः, अवश्य पूरा कर सकते हैं। तेन अस्माकं लक्ष्य प्राप्ति ही प्राण रक्षा चापि भविष्यति, और उससे, और उसके द्वारा अस्माकं लक्ष्य प्राप्ति, और हमारे लक्ष्य की प्राप्ति, प्राण रक्षा च, और हमारे प्राणों की रक्षा भी भविष्यति होगी। कपिल कहता है इदम कथम संभवति, ऐसा कैसे हो सकता है। कपिल ने कहा कि इदम कथम संभवति, इदम यह, कथम कैसे, अर्थात किम संभवति, क्या यह संभव है, क्या यह संभव हो सकता है। नायक कहता है नूनम संभवति, अवश्य संभवति हो सकता है। मित्र कहता मित्र ये अवश्य हो सकता है। और अस्मिन प्रसंगे, और इस प्रसंग में, अहम मैं, हितोपदेशस्य एकाम कथाम श्रावयामि, कहता इस प्रसंग में मैं तुम्हें अर्थात आप सब लोगों को एक हितोपदेशस्य कथाम श्रावयामि, कहता हितोपदेश की एकाम कथाम श्रावयामि, एक कहानी सुनाता हूँ। जब कपिल ने कहा कि किम इदम संभवति, क्या यह संभव है, क्या यह संभव हो सकता है, तो नायक कहता है नूनम संभवति मित्र, कि मित्र अवश्य ही संभव हो सकता है, और ये संभव है। अस्मिन प्रसंगे, कहता इस प्रसंग में, अहम मैं, हितोपदेशस्य एकाम कथाम श्रावयामि, हितोपदेश की कहानी सुनाता हूं। सर्वेपि सभी लोग, उत्कंठा पूर्वक, जिज्ञासा पूर्वक, का कथा, कौन सी कथा, वद मित्र वद, मित्र बोलो, बताओ कौन सी कहानी सुनाओगे। नायक ने कहा सावधानम शृण्वन्तु, ध्यान पूर्वक सुनो, सावधान होकर सुनो। और वो कहानी क्या है। कहानी है अस्ति गोदावरी तीरे एको विशाल शालमली तरु, कहता गोदावरी नदी के किनारे पर, गोदावरी तीरे, यहाँ पर जो अस्ति शब्द है ये वर्तमान काल में आता है, ठीक है, वर्तमान काल में आता है, लेकिन हम यहाँ पर किसी पुरानी घटना की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अर्थ हो गया था, और जब ये पहले आया हुआ है और कहानी है पहले की, अर्थात भूतकाल की कहानी है पहले की, तो यहाँ पर अस्ति का अर्थ हो गया था। कहता अस्ति गोदावरी तीरे एको विशाल शालमली तरु, कहता गोदावरी तीरे, गोदावरी नदी के किनारे पर, एको विशाल, एक बहुत विशाल, शालमली तरु अस्ति, एक शालमली का पेड़ था। नायक कहता है, नायक कहानी सुनाता है कि गोदावरी तीरे, गोदावरी नदी के किनारे पर, एको विशाल शालमली तरु अस्ति, एक विशाल, एक बहुत बड़ा शालमली का पेड़ था। तत्र वहां पर, अर्थात उस पेड़ पर, प्रतिदिनम रोजाना, दूर देशात, बहुत दूर दूर से, पक्षिणः आगत्य, पक्षी आकर के, निवसन्ति, इसमें रहा करते थे या निवास करते थे। अर्थात जो शालमली का पेड़ था उस पर, तत्र, उस शालमली के पेड़ पर, यहाँ जो तत्र शब्द आया उस वृक्ष के लिए आया है। कहता तत्र वहां पर, अर्थात उस पेड़ पर, प्रतिदिनम दूर देशात, रोजाना, प्रतिदिन, दूर देश से, अर्थात दूर दूर से, पक्षिणः आगत्य, पक्षी आकर के, निवसन्ति, इसमें रहा करते थे, निवास करते थे। अथ कदाचित, कहता अथ कदाचित, उसके बाद किसी दिन, अथ का अर्थ हो गया उसके बाद, कहता कदाचित किसी दिन अथवा कभी, तत्र वहां पर, उस स्थान पर, अर्थात उस शालमली पेड़ के नीचे, कश्चित व्याध है, किसी व्याध ने, किसी शिकारी ने, अथवा कोई शिकारी, तंडुल कणान विकीर्य, कहता तंडुल, चावल, कणों को, चावल के कणों का, अर्थात चावलों को, विकीर्य, फैला करके, जालम विस्तीर्य, और जाल फैला करके, प्रच्छन्नो भूतवा, छुप करके, स्थित है, बैठ गया। अथ कदाचित, उसके बाद किसी दिन, वहां पर, उस शालमली पेड़ के नीचे, कश्चित व्याध है, कोई शिकारी, तंडुल कणान विकीर्य, चावलों को बिखेर करके,
जालम विस्तीर्य च, और जाल को फैला करके, प्रछन्नो छुप करके, प्रछन्नो भूतवा छुप करके स्थित है, वहां पर बैठ गया। कहता तस्मिन एव काले, और उसी समय, तस्मिन एव काले उसी समय, चित्रग्रीव नामक कपोत राजा, चित्रग्रीव नामक कपोत राजा है, कबूतरों का राजा, सपरिवार है, सपरिवार अपने परिवार के साथ में, आकाश मार्गे गच्छति, इसमें आकाश मार्ग से जा रहा था। कहता तस्मिन एव काले उसी समय, चित्रग्रीव नामक कपोत राजा है, कहता चित्रग्रीव नामक एक कबूतरों का राजा, सपरिवार अपने परिवार के साथ, आकाश मार्गे गच्छति, इसमें आकाश मार्ग से जा रहा था या आकाश में जा रहा था। केचन कपोता, कहता कुछ कबूतरों ने या कुछ कबूतर, वन मध्य वन के बीच में, तंडुल कणान अवलोक्य चावलों को देख करके, लोभा कृष्टा भवन ललचा गए, अर्थात उनकी तरफ आकृष्ट हो गए, खिंचे चले गए। केचन कपोता, कुछ कबूतर वन मध्य वन के मध्य में, कहता कुछ कबूतर, केचन कुछ कपोता कबूतर, वन मध्य वन के बीच में, तंडुल कणान चावलों को, अवलोक्य देख करके, लोभा कृष्टा भवन लोभित हो गए, ललचा गए, लालची हो गए। ततो चित्रग्रीव, और उसके बाद तब चित्रग्रीव तंडुल कण लुब्धान कपोतान एवदत, और तब चित्रग्रीव ने, अर्थात उनके सरदार ने, उनके राजा ने, कबूतरों के राजा ने, ततः उसके बाद चित्रग्रीव, उस चित्रग्रीव ने तंडुल कण लुब्धान कपोतान, अर्थात उन चावलों की तरफ लोभित हुए कबूतरों को एवदत कहा, अर्थात उन चावलों को देख करके ललचाए हुए कपोतान कबूतरों से एवदत कहा। कुतो है, कुतः शब्द था, आगे अत्र है तो कुतोत्र हो गया। कहता कुतो अत्र, यहाँ पर ये जो चिन्ह दिया गया है ये एस का चिन्ह नहीं है, ये इसको अवग्रह चिन्ह बोलते हैं। जब संधि होती है, अर्थात कुतः और अत्र दो शब्द थे यहाँ पर, तो संधि कर दी गई तो कुतोत्र हो गया। कहता कुतोत्र निर्जने वने तंडुल कणानाम संभव तद निरूप्यताम। कहता ततो चित्रग्रीव, तब चित्रग्रीव ने तंडुल कण लुब्धान कपोतान, उन चावलों की तरफ आकृष्ट हुए कबूतरों से कहा, कुतो कहा, अत्र इस निर्जने वन, इस निर्जन जंगल में, अर्थात इस निर्जन वन में तंडुल कणानाम संभव, कैसे संभव हैं, अर्थात जो चावल वो संभव कैसे हो सकते हैं, तद निरूप्यताम, ये बताओ। अपने परिवार से उसने कहा कि अत्र निर्जने वने, इस निर्जन वन में, निर्जन का होता है जहां पर कोई व्यक्ति नहीं आता, जहां पर कोई व्यक्ति का आना जाना नहीं होता, वो निर्जन कहलाता है। अत्र निर्जने वने, इस निर्जन वन में, तंडुल कणानाम कुतः संभव, कहता तंडुल चावलों का आना कैसे संभव हो सकता है, या चावल कैसे संभव हो सकते हैं, तद निरूप्यताम, ये बताओ। कश्चित व्याधो अत्र भवेत, यहाँ पर फिर से वही संधि आ गई है। कहता कश्चित व्याध अत्र भवेत, यहाँ पर कोई शिकारी होगा या होना चाहिए, भवेत विधिलिंग है। कहता कश्चित व्याधो अत्र भवेत, यहाँ पर अवश्य ही कोई शिकारी होगा, और सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, कहता सर्वथा पूरी तरह से, अविचारितम बिना विचारे हुए, कर्म न कर्तव्यम कर्म नहीं करना चाहिए, अर्थात पूरी तरह से जब तक विचार ना किया जाए कोई भी कर्म मत करो या नहीं करना चाहिए। कहता सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, कहता कभी भी बिना विचारे हुए, अविचारितम बिना विचारे हुए, कर्म न कर्तव्यम कोई काम नहीं करना या नहीं करना चाहिए। एतद वचनम श्रुत्वा कश्चिद कपोतः स दर्पम अवदत्। एतद वचनम श्रुत्वा, ये बात सुन करके, एतद वचनम श्रुत्वा, ये बात सुन करके, कश्चिद कपोतः किसी कबूतर ने, सदर्पम अवदत् घमंड पूर्वक कहा, या ये बात सुन करके कोई कबूतर घमंड से बोला, आहा
किमर्थम किम अर्थम एवं उच्यते, ऐसा क्यों कह रहे हो। किसी कबूतर ने कहा आहा रे किमर्थम एवं उच्यते, ऐसा क्यों बोल रहे हो। कहता है वृद्धानाम वचनम ग्राह्यम आपत्काले ही उपस्थिते सर्वत्र एवं विचार्यतु भोजने अपि अपरिवर्तनम। कहता है यहाँ पर यह श्लोक दिया गया था। कहता है वृद्धानाम वचनम ग्राह्यम आपत्काले अपि समुपस्थिते, आपत्काले ही उपस्थिते सर्वत्र एवं विचारेतु भोजने अपि प्रवर्तनम। कहता है वृद्धों के वचनों को ग्राह्यम ग्रहण करके आपत्काले मुसीबत के समय में या मुसीबत के आने पर, कहता किसी मुसीबत के आने पर वृद्धों के वचनों को ग्रहण करके या करना चाहिए। कहता आपत्काले उपस्थित, किसी समस्या के उत्पन्न होने पर वृद्धा नाम वचनम ग्राह्यम, कहता वृद्धा किसी बुजुर्ग के वचनों को ग्रहण करना चाहिए, बुजुर्ग की बात को याद करना चाहिए, उसको मानना चाहिए। कहता है सर्वत्र एवं विचारे तो, और सभी जगह एवं विचारे, इस प्रकार से विचारे तो, विचार करने पर भोजने अपि, कहता भोजन में भी भोजने अपि अप्रवर्तनम, भोजन में भी अप्रवर्तन हो सकता है। कहता सर्वत्र एवं विचारे तो, और सभी जगह ऐसा विचार करें तो भोजन में भी बदलाव हो सकता है। कहता तस्य वचनम श्रुत्वा, उसकी वचन को सुन करके, उसकी बात को सुन करके चित्रग्रीवस्य च अवज्ञाम कृत्वा, कहता है इसने कहा कि तस्य वचनम श्रुत्वा, उसके वचन को सुन करके, और चित्रग्रीवस्य च अवज्ञाम कृत्वा, और चित्रग्रीव की आदेश का या चित्रग्रीव के आदेश का अवहेलना करके, अर्थात न मान करके, अर्थात वो जो कबूतर था जिसने घमंड में कहा था, कहता उसके वचनम श्रुत्वा, बात को सुन करके, वचनों को सुन करके, चित्रग्रीवस्य च, और चित्रग्रीव का अपमान करके, अवज्ञाम कृत्वा, अपमान करके, अर्थात उसकी बात न मान करके, सर्वे कपोता, सभी कबूतर, भूमौ अवतीर्य, भूमि पर उतर के, तंडुल कणान भोक्तुम प्रवृत्ता, उन चावलों को खाने में व्यस्त हो गए। तस्य वचनम श्रुत्वा, उसकी बात को सुनकर के, चित्रग्रीवस्य च अवज्ञाम कृत्वा, और चित्रग्रीव के आदेश का पालन न करके, उसकी बात को न मान करके, सर्वे कपोता, सभी कबूतर, भूमौ उत्तीर्य, भूमौ अवतीर्य, भूमि पर उतर करके, तंडुल कणान भोक्तुम प्रवृत्ता, उन चावलों को खाने में व्यस्त हो गए, अर्थात चावलों को खाने लगे। अनंतरम, कुछ समय बाद ते सर्वे तेन जालेन बद्धा अभवन, और कहता अनंतरम, थोड़ी देर बाद, कुछ समय बाद, ते सर्वे, वे सभी, तेन जालेन बद्धा अभवन, उस जाल में बंध चुके थे या उस जाल में बंध गए। ततो, उसके बाद, यस्य वचनात् कपोताः तत्र बद्धाः तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति स्म, और उसके बाद, तथा उसके बाद, यस्य वचनात्, जिसके बात से, अर्थात यस्य वचनात् कपोताः तत्र बद्धा, और कहता है यस्य, जिसकी वचनात्, बातों से, अर्थात जिसकी बातों में आकर के, कपोताः कबूतर, तत्र बद्धा, वहां पर बंध गए थे, अर्थात उस जाल में फंस गए थे, तम, उसको, अर्थात उस कबूतर को, तम, उस कबूतर को, सर्वे, वे सभी, अर्थात बाकी जो कबूतर थे, तिरस्कुर्वन्ति स्म, तिरस्कृत करने लगे, अर्थात उसको भला बुरा कहने लगे। इदम दृष्ट्वा, ये देख करके, चित्रग्रीव वदत्, चित्रग्रीव बोला, आयम अस्य दोषो न, यह इसका दोष नहीं है। इदम दृष्ट्वा चित्रग्रीव वदत्, ये देख करके चित्रग्रीव बोला, अयम अस्य दोषो न, यह इसका दोष नहीं है। अनागत विपत्तिम को वा ज्ञातुम समर्थ है, कहता है आने वाली विपत्ति को, अनागत जो अभी आई नहीं है, ठीक है, आगत होता आ गई, और अनागत जो आई नहीं है, जो आने वाली है। कहता अनागत विपत्तिम को वा ज्ञातुम समर्थ, कहता आने वाली विपत्ति को कौन
ज्ञातुम समर्थ है, जानने में समर्थ है। अर्थात आने वाली विपत्ति को जानने में कौन समर्थ है? अर्थात कोई भी नहीं है। आने वाले समय में क्या होगा ये किसी को नहीं पता। अतः अस्मिन विपत् काले, इसलिए अस्मिन इस विपत्ति के समय में, विपत् काले विपत्ति के समय में, मुसीबत के समय में, अतः इसलिए अस्मिन विपत् काले, इसलिए इस मुसीबत के समय में अस्माभिः अस्य तिरस्कारम अकृत्वा कश्चन उपायश्च चिंतनीयः। कहता इसलिए, अतः इसलिए अस्मिन विपत् काले, इस विपत्ति के समय में, अस्माभिः हमारे द्वारा, अस्य तिरस्कारम अकृत्वा इसका तिरस्कार न करके, कश्चन उपायः चिंतनीय कोई उपाय सोचा जाना चाहिए। अर्थात कहता हमें इस मुसीबत के समय में, इसलिए अस्मिन विपत् काले, इस मुसीबत के समय में, अस्माभिः हमें अस्य तिरस्कारम अकृत्वा इसका तिरस्कार न करके, अर्थात इसको भला बुरा न कह करके, कश्चन उपायः चिंतनीयः कहता कोई उपाय सोचना चाहिए। यतो ही क्योंकि विपत् काले मुसीबत के समय में विस्मयः एव का पुरुष लक्षणम, क्योंकि यतो ही क्योंकि विपत् काले विपत्ति के समय में विस्मयः एव, विस्मय ही अर्थात आश्चर्यचकित हो जाना या कुछ न सोच पाना, ही का पुरुष लक्षणम एक कायरता का लक्षण होता है। यतो ही विपत्ति काले, यतो ही क्योंकि मुसीबत के समय में, विस्मय एव कुछ न सोच पाना ही, का पुरुष लक्षणम एक का पुरुषता अर्थात कायरता का लक्षण होता है। सत्पुरुषाणाम लक्षणम तु, और कहता है सत्पुरुषों के लक्षण तो, अथवा सत्पुरुषों का लक्षण तो, कहता विपदी धैर्यम अथ अभ्युदय क्षमा, सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः, यशसि यशसि चाभिरुचि व्यसनम श्रुतौ, प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्मा नाम। ये श्लोक दिया गया है किसलिए? कहता है विपदी, विपत्ति में, अर्थ देखते हैं इसका। कहता विपदी विपत्ति के समय में धैर्य, अभ्युदय क्षमा और उत्थान के समय में क्षमा की भावना, सदसी वाक्पटुता और सभा में बोलने की कला, वाक्पटुता बोलने की कला, बोलने की चतुराई, युधि युद्ध में, विक्रमः पराक्रम, यशसी यश में अर्थात यश को प्राप्त करने में, अभिरुचि, व्यसनम श्रुतौ और श्रुतौ अर्थात अच्छी बातों को सुनने में, वेद आदि शास्त्रों को सुनने में व्यसन होना चाहिए। प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मा नाम, अर्थात जो ऊपर गुण दिए गए हैं ये कहता है महात्मा नाम, बड़े बड़े लोगों में, उत्तम पुरुषों में, सज्जन पुरुषों में, अच्छे व्यक्तियों में, प्रकृति सिद्धम प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होते हैं, दिए हुए होते हैं। दोबारा देखते हैं श्लोक को। कहता विपदी धैर्यम, कहता विपत्ति के समय धैर्य रखना। अथ ये श्लोक के प्रारंभ में आ रहा था। कहता विपत्ति के समय में धैर्य, अभ्युदय क्षमा, उत्थान में अर्थात संपत्ति के आने पर या किसी अच्छे कार्य के होने पर क्षमा की भावना, बड़े हो जाने पर क्षमा की भावना रखनी चाहिए। सदसी वाक्पटुता और सभा में, सदसी सभा में वाक्पटुता बोलने की कला होनी चाहिए। युधि विक्रम और युद्ध में विक्रम पराक्रम दिखाना चाहिए, युद्ध में पराक्रम। यशसी च अभिरुचि और यशसी अर्थात यश में, मान सम्मान में अर्थात यश को प्राप्त करने में, अभिरुचि आपका रुचि होनी चाहिए। व्यसनम श्रुतौ और वेदादि शास्त्रों को सुनने में, अच्छी बातों को सुनने में आपका व्यसन होना चाहिए। कहता प्रकृति सिद्धम इदम अर्थात ये सारे के सारे गुण, इदम ये सारे के सारे गुण, प्रकृति सिद्धम प्रकृति के द्वारा दिए हुए होते हैं महात्मा नाम, सज्जन पुरुषों को। नेक्स्ट आते हैं आगे। कहता अतः अधुना, इसलिए अब, अतः इसलिए अधुना अब अस्माभिः धैर्यम अवलंब्य प्रतिकारस चिंत्यताम, अतः इसलिए अब अस्माभि हमें धैर्यम अवलंब्य धैर्य को धारण करके, धैर्य धारण करके, प्रतिकारः चिंत्यताम इसका प्रतिकार सोचना चाहिए, अर्थात इसका उपाय सोचना चाहिए। यहां हमें सोचना है। अतः इसलिए अधुना अस्माभि
अब हमें धैर्यम अवलंब्य, धैर्य को धारण करके, धैर्य रखते हुए प्रतिकारः चिंत्यताम, इसका उपाय सोचेंगे, अर्थात उपाय सोचना चाहिए। कहता प्रिय मित्राणि, प्रिय मित्रों, लघूनाम अपि वस्तूनाम संगति कार्य साधिका भवती इति नीति वचनम लोक सिद्धम। कहता लघूनाम अपि वस्तूनाम, कहता छोटी छोटी वस्तुओं के होने पर भी, संगति उनकी सहायता से, लघूनाम अपि वस्तूनाम संगति, कहता छोटी छोटी वस्तुओं की एकता से भी कार्य साधिका भवती, कार्य सिद्ध हो जाता है। इति नीति वचनम लोक सिद्धम, ये नीति वचन, ये नीति की बात इस संसार में, लोक सिद्धम, इस संसार में सिद्धम प्रसिद्ध है। कहते हैं लघुनाम अपि वस्तुनाम संगति, अर्थात छोटी छोटी वस्तुओं का एकता भी, छोटी छोटी वस्तुओं का समूह भी, संगति कार्य साधिका, यहाँ पर संगति एकता से तात्पर्य, अर्थात छोटी छोटी वस्तुओं की एकता भी, या छोटी छोटी वस्तुओं के होने पर भी, या उनके इकट्ठे होने पर भी कार्य साधिका भवती, कार्य सिद्ध हो जाती है, हो जाता है। अर्थात छोटी छोटी वस्तुओं की एकता भी कार्य को सफल बनाने वाली होती है। इति नीति वचनम लोक सिद्धम, ये नीति का वचन इस संसार में प्रसिद्ध है, लोगों में प्रसिद्ध है। अतः अस्माभि सर्वैः एक चित्ती भूय, इसलिए हम सभी को, इसलिए अतः इसलिए अस्माभि सर्वैः, हमें सभी को एक चित्ती भूय, इकट्ठा होकर के, एकत्रित होकर के, जालम आदाय, जाल को लेकर के, उड्डीयता, मुड़ जाना चाहिए। इसलिए हम सब लोग, अतः अस्माभि, इसलिए हम इसलिए अस्माभि सर्वई, इसलिए हम सब के द्वारा एक चित्ती भूय, इकट्ठा होकर के, जालम आदाय उड्डीयताम, जाल को लेकर के उड़ जाना चाहिए। एवं विचार्य, और इस प्रकार से विचार्य, विचार करके, सर्वे पक्षिणः, सभी पक्षी, जालम आदाय उत्पतिता, जाल को लेकर के उड़ चले, अथवा उड़ गए। एवं विचार्य, इस प्रकार से विचार करके, सर्वे पक्षिणः जालम आदाय उत्पतिता, जाल को लेकर के उड़ गए। इससे आगे का पाठ हम अगली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद। आप सभी को ये पाठ कैसा लगा, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। जैसा लगा मुझे कमेंट के द्वारा बताएं जरूर। धन्यवाद।